हर साल पिछले 7-8 सालों से ईयर एंड में मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट इंश्योरेंस और बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर और सो, अगर आप फ्रेश इंश्योरेंस खरीदने का या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो। बहुत सालों का अब ये रिचुअल है, आप भरोसा भी करते हैं मुझ पे, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सिर्फ नाम नाम ना बताऊं, मैं सिर्फ टिप जैसा ना दूं। इट शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव। और इसलिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस बेसिस पे मैं और मेरी टीम हेल्थ इंश्योरेंस को एनालाइज करती है और एलिमिनेट करती है। हर स्टेप को हमने क्यों चुना, क्या रीजन था, जो बेंचमार्क लिया वो क्यों लिया, क्यों पॉलिसीज या कंपनीज एलिमिनेट हुई, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। देखो, अब जो हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं, जो बेंचमार्क रहने वाले हैं, जो रिजल्ट रहने वाला है, उससे आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हो। मैंने कभी भी कोई कल्ट बनाने की कोशिश नहीं की है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। आई एम हैप्पी अगर कमेंट्स में हेल्दी डिस्कशंस हों, डिसएग्रीमेंट्स हों, मुझे भी सीखने को मिलता है। लेकिन आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फिल्टर्स, पैरामीटर्स वी आर यूजिंग ट्रांसपेरेंटली, एंड देन इफ यू डोंट एग्री, इफ यू डिसएग्री और यू हैव अ बेटर ऑप्शन या हमारी टीम से कुछ मिस हो गया हो, इट्स ग्रेट। आई डोंट वांट यू टू बी माय ब्लाइंड फॉलोअर्स, वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, अब क्योंकि एक्सपीरियंस है और एक प्रोफेशनल सेटअप में हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वाली को, तो ये होता है कि 90-95% हम लोग बेस्ट नहीं तो बेटर प्रोडक्ट चूज करेंगे। इट्स अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। हम बहुत अच्छा करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट ओवर द इयर्स प्रोसेस रिफाइन हो जाता है। अब एक बात और है बिफोर आई डेल्व इनटू द एग्जैक्ट स्टेप्स, और ये बहुत समय से मुझे बात करनी थी। आई थिंक अभी मन में आ रहा है तो अभी सही समय है। ऑन ब्रांड कोलैब्स एंड स्पॉन्सरशिप्स, आपने देखा होगा कि मैं ज्यादा नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी शर्तें ज्यादातर ब्रांड्स को पसंद नहीं होती। पहला, अगर आपको हमारे साथ किसी भी तरह का ब्रांडेड कंटेंट करना है तो हमारी रिसर्च या मेरा ओपिनियन बिल्कुल अफेक्ट नहीं हो सकता। मुझे जो बोलना है मैं वो बोलूंगा। इफ यू स्टिल want to be associated, you can be associated, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये पॉलिसी को ऊपर कर दो, उसको ऊपर कर दो। हमारा एडिटोरियल रिजल्ट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय योर एडवर्टाइजमेंट। ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। ये पहली शर्त पे ही ज्यादातर ब्रांड्स बाहर हो जाते हैं। स्टेप नंबर 2, मैं हमेशा अपने लोगों को एक बैनर से ये बताऊंगा कि इस वीडियो में स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। ये डिस्क्लोजर की बात से तो कई ब्रांड गायब हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि मैं उनकी बात करूं बिना आप लोगों को बताए कि इस वीडियो में कुछ पार्ट मुझे बताने के, बोलने के या वो ब्रांड को प्रमोट करने के पैसे मिले। ये छुपाना चाहते हैं, एंड दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और तीसरा, और ये भी कई बार बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, कि इफ यू आर अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, जैसे अगर आप इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरर हो, आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बनाने वाली कंपनी हो, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, तो मैं आपके साथ कोलैब नहीं करूंगा। बिकॉज देन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मुझे बोलोगे या बोल सकते हो कि मेरे इंश्योरेंस को अपने रिजल्ट में बेस्ट बताना, तो मैं नहीं करूंगा। उसी तरह म्यूचुअल फंड में, अगर आप एक AMC हो, म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरर हो, तो मैं आपके साथ कोलैब नहीं करूंगा। आई एम कंफर्टेबल अगर आप एक प्लेटफॉर्म हो जो मुझे वैरायटी देते हो कि मैं किसी में भी इन्वेस्ट कर सकूं, और वो प्लेटफॉर्म भी तब मैं करूंगा जब मुझे वो ट्रस्टेड और कंफर्टेबल लगता है। तो जैसे मैं कई सालों से बात करता हूं कि मैं जीरोधा यूज करता हूं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए, शायद आई डोंट नो 8-9 सालों से करता हूं। अब ये बोलने के मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मैं करता हूं। तो अगर वो कल को पैसे देंगे यही सेम चीज बोलने की, तो मैं ले लूं, क्योंकि मैं तो बिना पैसे की भी सेम ही चीज बोल रहा हूं। तो एज लॉन्ग एज आपके पैसों से मेरी रिसर्च, मेरा ओपिनियन, मेरे डिस्क्लोजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड आई ट्रस्ट एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट प्लेटफॉर्म, तो मैं करूंगा। उसी तरीके से ये वीडियो में डिट्टो के साथ हमने कोलैब किया है, बिकॉज आई रियली फील कि वो हेल्प करते हैं अच्छे से एक आम इंसान की, थोड़ी अनबायस्ड स्पैम फ्री कंसल्टेशन देते हैं, लोगों की मदद हो जाती है। अब इस बात का अगर मुझे कोलैब मिल रहा है तो आई एम हैप्पी टू डू इट। वो अगर नहीं भी करेंगे, और ये शायद मैंने कई बार उनको भी बोला है कि तुम मुझे पैसे नहीं भी दोगे ना तो भी मैं तुम्हारी तारीफ करने वाला हूँ, बिकॉज हाँ अच्छा काम कर रहे हो। तो इफ ऐसा कोई ब्रांड है तो मुझे चल जाता है। लेकिन ये जो 3-4 कंडीशन मैंने बताई, ये सुन के ना, मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 100 में से 99 ब्रांड वैसे ही भाग जाते हैं। तो मैं ये कुछ महान महान बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आई थिंक ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये भरोसा आ सके कि इस वीडियो में जो एलिमिनेशन पैरामीटर्स यूज हुए हैं वो बिल्कुल ही
अनबायस्ड हैं उसको आज, पहले या आगे कभी भी कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा। हमारी रिसर्च और एडिटोरियल कंटेंट इज ऑलवेज अनबायस्ड एंड इट विल ऑलवेज रिमेन दैट वे। एंड वी डोंट केयर अबाउट कि इसके कारण हमारे इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स कैसे खराब हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं। वैसे भी हम रायपुर में बैठ के काम करते हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से इतने दूर हैं। इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड अस कि रोज बड़े बड़े लोग हमसे मिलने नहीं आ रहे, वो हमको इंसेंटिव्स नहीं दे रहे कि हमारा प्रोडक्ट, इंडस्ट्री नेटवर्किंग इवेंट्स, मीटिंग से मैं वैसे ही दूर हूँ, कितना ट्रैवल कर लूंगा। तो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स। कभी कभी ना बिल्कुल ही ब्लैबर करता हूँ, बट मन से वीडियो बनाता हूँ, कोई बहुत ऐसे रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती है ना। लाइक टॉकिंग टू यू, मजा आता है मुझे जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो एक कम्युनिटी जैसी है, और जब तक कम्युनिटी जैसी है, कल्ट नहीं है, तब तक आई एम हैप्पी। तो मुझे मजा आता है कभी कभी बिना स्क्रिप्ट के आपसे बात करने में। खैर, टॉपिक पे आते हैं। सो चलो स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट करते हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ईयर 2026। स्टेप वन, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन बता देता हूं कि ये बेसिकली ये बताता है कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आए तो उसमें से कितनों में कंपनी ने पैसा दिया। अब इंडस्ट्री एवरेज है 91% के आसपास। अच्छी कंपनियां, बुरी कंपनियां सब मिला के 100 में से 91% क्लेम्स में पैसा देती है। लेकिन एक साल के बेसिस पे हमको करना नहीं था। कभी कभी ईयरली परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है, किसी साल एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर दे, उसके बेसिस पे हम रिकमेंड कर दें। तो हमने 4 साल का एवरेज लिया और हमने बेंचमार्क को बढ़ा के लिया कि अगर इंडस्ट्री एवरेज ही 91 है तो सिर्फ 91 से ऊपर तुमने कर लिया, 91.5, तो हम खुश नहीं होने वाले। सब्सटैंशियली तुम इंडस्ट्री से बेटर होने चाहिए। तो हमने बेंचमार्क सेट किया 95, 100 में से 95 क्लेम्स अगर आप ऑनर कर रहे हो कंसिस्टेंटली पिछले 4 सालों में, तो ये कंसिस्टेंट हैबिट है आपकी, देन यू क्वालिफाई। अब जब ये बेंचमार्क, ये फिल्टर हमने लगाया, तो 31 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में से 10 एलिमिनेट हो गई। तो 1/3 काम पहले स्टेप में ही खत्म, बची 21 कंपनीज। अगला पैरामीटर हमने लिया इनकर्ड क्लेम रेशियो। ये थोड़ा कम वेल नोन है, मैं इसे भी आपको समझाता हूं। ये बेसिकली एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ बताता है। ये बताता है कि अगर आपने 100 रुपए ऑन एन एग्रीगेट एक साल में प्रीमियम के रूप में लिए, तो उसमें से कितना पैसा आपने क्लेम के रूप में बांट दिया। तो अगर किसी ने 100 रुपए लिए और 80 रुपए के टोटल क्लेम्स उसने बांट दिए, तो उसका इनकर्ड क्लेम रेशियो हुआ 80% का। अब देखो, अगर ये रेशियो 100 से ज्यादा है तो डेंजरस है कि जितना प्रीमियम आ नहीं रहा उससे ज्यादा आपको क्लेम्स देने पड़ रहे हैं, तो आप तो डूब जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे। अगर ये रेशियो 60 से कम है तो मतलब आपको सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की पड़ी है, लोगों को क्लेम देने की पड़ी नहीं है, और आप ज्यादा ही कंजूस हो रहे हो, पॉलिसी होल्डर्स को आप परेशान कर रहे हो। जब हमने ये फिल्टर लगाया कि इनकर्ड क्लेम रेशियो 60 से 100 के बीच हो, तो 21 में से 10 कंपनियां फिर से बाहर हो गई, बची 11 कंपनियां। यानी ये 2 स्टेप से 2/3 कंपनी बाहर हो गई। अब तीसरे स्टेप में जाऊं उसके पहले इस प्रोसेस का एक लिमिटेशन आपको बताना जरूरी है कि मैं जो ये बात कर रहा हूं ये मैक्रो लेवल पे, बिना आपको जाने, आपकी स्पेसिफिक जरूरतें जाने, डेटा के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन चाहते हो ना, तो डिट्टो कैन हेल्प यू सिलेक्ट द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर यू। और वो ना IRDA सर्टिफाइड भी है। डिट्टो ना आपका पूरा इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हैंडल कर लेता है और उसके पैसे नहीं लेता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको क्लेम करने की जरूरत पड़े तो डिट्टो आपकी पूरी क्लेम लेने, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भी हेल्प कर देता है। और सबसे जरूरी बात, वो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि बस आपने अपना नाम नंबर छोड़ा नहीं कि आप तब तक आपको फोन ईमेल करते रहेंगे जब तक आप उनसे पॉलिसी खरीद ना लो। थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी कंसल्टेशन की जरूरत है उतनी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको जब लेना हो पॉलिसी तब लेना। तो अगर आप डिट्टो के साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तीसरे पैरामीटर पे आते हैं, ये है कंप्लेंट्स रेशियो। यानी ये बताता है कि अगर 1000 लोगों ने पॉलिसी खरीदी उस कंपनी से, तो कितने लोगों ने किसी ना किसी तरह की कंप्लेन रेज की उस कंपनी के अगेंस्ट। अब इसका इंडस्ट्री एवरेज है 27। लेकिन अगेन वी आर नॉट सेटिस्फाइड जो बस इंडस्ट्री एवरेज को बीट करे, तो हमने बेंचमार्क ज्यादा टफ रखा। अब ऐसा करने में से जो 11 कंपनियां थी उनमें से 3 और एलिमिनेट हो गई,
अब हमारे पास 8 बचे हैं। चौथा, आपका कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क कितना बड़ा है? क्योंकि देखो, हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही इसलिए हैं कि हमको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए, हम हॉस्पिटल जाएं और इंश्योरर और हॉस्पिटल के बीच में आपस में सेटल हो जाए। ऐसा ना हो कि पहले 2-4 लाख रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं, फिर 2 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे रही है। मेरे पास तब 2 लाख रुपए नहीं हुए तो 2 महीने कैसे काम चलेगा? इसीलिए वी वांट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, और हमने पिछले सालों में इस पे कम वेटेज दिया है, लेकिन इस साल वी रियली कंसिडर कि हमको और फोकस करना चाहिए था, तो इस साल दिस फैक्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखो, इंडस्ट्री एवरेज है पर इंश्योरर 9,400 हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स का। हमने अगेन बेंचमार्क थोड़ा सा बढ़ा दिया कि हम वही कंपनियां लेंगे जिनका कम से कम 10,000 हॉस्पिटल्स के साथ टाइप हो। अब ये डेटा पैन इंडिया को बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का सदर्न रीजन में बेटर होल्ड हो, वहां ज्यादा टाइप्स हो, किसी का वेस्टर्न में, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं। और यहीं पे टिट्टो जैसी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन की आप उनको अपनी लोकेशन, तहसील, जिला बता दो, तो वो आपको ज्यादा कस्टमाइज करके दे सकते हैं। देखो, इन जनरल हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर इंडस्ट्री एवरेज 9,400 है और हम 10,000 ले रहे हैं, 600 हॉस्पिटल ज्यादा का बेंचमार्क ले रहे हैं, तो ज्यादा हॉस्पिटल होना बेटर ही है। इन जनरल जितने हॉस्पिटल्स के साथ ये टाई अप हो उतना बेटर है, और अब मुझे लगता है नंबर ज्यादा होगा ना, तो पैन इंडिया कवरेज की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। कोई 5,000 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है तो हो सकता है देश भर में ना फैला हो। 10,000 है तो उसकी चांसेस बढ़ जाती हैं कि पैन इंडिया। और क्योंकि मैं आपको जानता नहीं, मैं एक पैन इंडिया जनरल वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे ओवरऑल एग्रीगेट नंबर पे फोकस करना था। तो जब मैंने 10,000 का बेंचमार्क लिया, तो 8 में से 3 कंपनियां और एलिमिनेट हो गई, हमारे पास 5 बची। अब देखो, यहां तक तो ना जो मैंने बातें की वो कंपनी लेवल बातें थी कि हम हेल्थ इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरर्स को एलिमिनेट कर रहे थे, लेकिन अब 5 ही बची थी जिनका बेसिक ट्रैक रिकॉर्ड, टाई अप्स, क्लेम सेटलमेंट रेशो, इनकर्ड रेशो, ये सब अच्छा था। अब हम आते हैं पॉलिसी लेवल पे कि पॉलिसी जब हम इन 5 मैन्युफैक्चरर्स की देख रहे थे, तो हम किस बेसिस पे बेस्ट पॉलिसीज सिलेक्ट कर रहे थे। तो अब कुछ पैरामीटर्स हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पे आएंगे, मैं बहुत ब्रीफली आपको बता रहा हूं, लेकिन ये चेकलिस्ट आपके स्क्रीन पे रहेगी, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो देखो, हमने जो फोकस किया वो कुछ ऐसी चीजें थी। पहला, कि डिजीज वाइज सब लिमिट ना हो, कि पॉलिसी तो 10 लाख की है लेकिन इस बीमारी में इतना ही देंगे। रूम रेंट पे वैसे तो लिमिट हो ही ना, को पे नहीं चाहिए कि थोड़ा पैसा हम देंगे थोड़ा पैसा कोई और। रिस्टोरेशन बेनिफिट हो कि अगर ये फैमिली फ्लोटर प्लान है, एक बार खर्च हो जाए तो फिर रिस्टोर हो सके। कैशलेस ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। नो क्लेम बोनस मिले और अच्छा खासा मिले। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक एक महीने का मिले, कि सिर्फ कोई बीमार हो गया, जितने दिन हॉस्पिटल का है उतने दिन का ही पैसा देंगे, बाद का नहीं देंगे, तो ये सही नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट का भी पैसा मिले। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड अगर कम हो तो हमने उसको ज्यादा वेटेज देने की कोशिश की है। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिले साल में एक बार, एम्बुलेंस का कवर मिले, अगर हॉस्पिटलाइजेशन एट होम जैसी सर्विस अवेल कर रहे हो तो वो भी कवर हो, ऑर्गन डोनेशन कवर हो, मैक्सिमम एज लिमिट ज्यादा से ज्यादा हो, और ग्रेस पीरियड भी कम से कम 30 दिनों का हो। अब जब ये सारी चीजें हमने की, तो हमें मिली 3 ऐसी पॉलिसीज जो अपने अपने सेगमेंट में हमारे हिसाब से बेस्ट है, यानी आपके यूज केस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो जो पहली पॉलिसी, और हर पॉलिसी अलग अलग मायने में बेस्ट है, तो ओवरऑल बेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है फाइनेंस में, बहुत ही पर्सनलाइज्ड ये फील्ड है, और पर्सनलाइज्ड बेस्ट सबका अपना अपना होता है। हमने जितना हो सके जनरलाइज करके लिस्ट को नैरो डाउन करने की कोशिश की और 3 रिजल्ट आए हैं। अब हम उनकी बात करते हैं। तो अगर आप फैमिली फ्लोटर देख रहे हो कि सभी परिवार एक ही प्लान में कवर हो जाए, तो एचडीएफसी का ऑप्टिमा सिक्योर एक बहुत अच्छा प्लान है। अब ये क्यों है अच्छा प्लान, क्यों मुझे ये इतना पसंद है? कुछ रीजंस हैं उसके। जैसे इसमें ना ये जो रीस्टोर बेनिफिट है कि आपका कवर ना पूरा वापस रीस्टोर हो जाता है मल्टीपल क्लेम्स के बाद भी। ये एक फैमिली फ्लोटर में बहुत जरूरी है कि अगर परिवार में मल्टीपल लोग बीमार पड़ जाएं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े एक ही साल में, तो आपका पूरा कवर अवेलेबल है उनके लिए। आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल फैक्टर, खास करके तब जब हमने बाकी सारे फैक्टर्स तो कंसिडर किए ही हैं, पॉलिसी लेवल पे भी और मैन्युफैक्चरर लेवल पे भी। दिस वाज अ वेरी गुड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। अदर बेनिफिट्स भी हैं जो आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। इसके बाद
अगर कोई क्रॉनिक डिजीज पेशेंट है तो उसके लिए आदित्य बिड़ला का एक्टिव वन मैक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ये क्यों? क्योंकि इसमें ना एक एड ऑन अवेलेबल है, हालांकि ये पेड है, जिसका नाम है क्रॉनिक केयर एड ऑन। तो ये ना फ्रॉम डे वन ये मेजर कंडीशंस को कवर करता है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन एटसेट्रा, जिसमें यूजुअली ना 3 साल का वेटिंग पीरियड आ जाता है। तो ये एड ऑन इस पॉलिसी में जब आप लेते हो तो ये वेटिंग पीरियड हट जाता है, तो जिनको क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनके लिए ये प्लान काफी अच्छा हो जाता है। अगर कोई यंग है, हेल्दी है और डिजिटल ट्रांजैक्शन से डिजिटली चीजों को करने में टेक फर्स्ट है, उसमें कंफर्टेबल है और यंग है, हेल्दी है, तो आई थिंक एको का प्लैटिनम हेल्थ प्लान एक बहुत अच्छी चॉइस हो जाता है। पॉलिसीज सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, मल्टीपल वेरिएंट्स नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, फालतू की मल्टीपल लिमिट्स नहीं है, बेसिकली एक बहुत मिनिमलिस्ट और सिंपल प्लान। अब हम आते हैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ। पहला, कि मेरे जॉब में मुझे ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी से कवर किया गया है, तो क्या मैं अलग से लूं? मेरी नजर में हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ताकि पूरी फैमिली का हर मेंबर कवर हो सके, जॉब डिपेंडेंट ना रहो, कवर अमाउंट बढ़ा घटा सको, एड ऑन्स ले सको, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहे, कभी जॉब में गैप आए तो भी कवरेज रहे, तो इन मोस्ट केसेस इफ यू कैन अफोर्ड इट, आई थिंक एक इंडिविजुअल हेल्थ प्लान होना चाहिए। दूसरा, अमाउंट क्या होना चाहिए? देखो, ये अगेन बहुत इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक जनरल आंसर अगर मैं देना चाहूं, तो अगर आप एक हेल्दी यंग इंडिविजुअल हो टीयर 1 सिटी में तो 10 लाख के आसपास का, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में कम से कम 5 लाख रुपए का, अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हो टीयर 1 सिटी में 3-4 मेंबर को कवर कर रहे हो, कम से कम 20 लाख रुपए का टीयर 1, टीयर 2 टीयर 3 सिटी है 15 लाख का ले लो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इन एनी केस 20 लाख से ऊपर का कवर रखो। अगर आपको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक कंडीशन है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा? हाँ, आजकल मिलने लगा है, पहले से ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन कंप्लीटली डिस्क्लोज कर देना, छुपाना मत। आजकल स्पेशलाइज्ड प्लान्स और एड ऑन्स भी आने लगे हैं। एक अगर इंश्योरर आपको नहीं दे रहा है तो एक दो जगह और ट्राई करना, गिव अप मत करना, मिल जाएगा आपको प्लान। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो ऑफ कोर्स आप डिट्टो से ना एक रिलायबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी पार्टनर के जैसे कंसल्टेशन कर सकते हो। और ना अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज भी चुन सकते हो कि जब उनसे कंसल्टेशन हो तो आप हिंदी में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में। तो जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब आप उनकी वेबसाइट में जाओगे ना, तो अपनी क्वेरी जब आप टाइप करोगे तो उसके साथ अपना हिंदी या इंग्लिश में से प्रेफर्ड लैंग्वेज भी टाइप कर देना, तो डिट्टो के साथ आप अपना फ्री कॉल बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको मदद मिलेगी अपना परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करने में। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वरना जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगर लाइक नहीं कर रहे हो या पसंद नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव दिस प्रोसेस। और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प कर दीजिएगा। थैंक यू।